वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K2 बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। बहुत कुछ का मतलब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ रखा है थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर टेरिडोफाइटा पे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, इस प्लांट किंगडम में टोटल 5 डिविजन्स है। 5 डिविजन्स है या 5 फाइलम है। उनमें पहला है थैलोफाइटा। ठीक है, पहला ग्रुप जो है वो क्या है, थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ BRY। तीसरा है टेरिडोफाइटा। चौथा है जिम्नोस्पर्म और लास्ट है एंजियोस्पर्म। ठीक, तो हम लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ रखा है, ब्रायोफाइटा पढ़ रखा है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है आज टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अभी नहीं पढ़ा है, इसे बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे। ये पूरा प्लांट किंगडम की लेक्चर सीरीज होगी जिसमें अभी तक आपने सिर्फ थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा पढ़ रखा है। टेरिडोफाइटा आज पढ़ेंगे। पूरा जब ये खत्म हो जाएगा, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जब पूरा प्लांट किंगडम खत्म होगा तो एक फाइनल लेक्चर आएगा जिसमें पूरा ये पांचों को कंपेयर करके पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और कुछ भी एनसीईआरटी के ज्यादा बाहर हम नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी पे ही रहेंगे, क्योंकि ये नीट के लेक्चर्स होंगे तो ये आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी एक नई सीरीज शुरू करूंगा CSIR नेट के लिए, तो वो अलग सीरीज होगी। उसको अगर जो MSc पास आउट बच्चे हैं वो सब पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी ये नीट के लिए चल रहा है तो नीट पे ही हम लोग फोकस रहेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है उसको एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। थैलोफाइटा में हमने ये देखा, यहाँ पे ऐसे प्लांट थे जिनमें जिनमें रूट, स्टेम, लीफ, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था, मतलब ये सब एब्सेंट है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक, ब्रायोफाइटा में आए तो यहाँ पे रूट लाइक कुछ था, रूट लाइक, उसका नाम क्या था, राइजोइड। ठीक है, राइजोइड है उसकी जगह पे। और इस रूट वाले की बात करें, रूट के बाद में, तो यहाँ पे स्टेम लाइक भी कुछ है और यहाँ पे लीफ लाइक भी कुछ है। ठीक, थोड़ा सा एडवांस प्लांट आ गया है इन कंपेयर टू थैलोफाइटा। ठीक है, यहाँ थैलोफाइटा के केस में बात करें तो एम्ब्रियो नहीं बनता था। ठीक है, अब आगे यहाँ से एम्ब्रियो भी बनने लगा है। ठीक, यहाँ एम्ब्रियो एब्सेंट था। टेरिडोफाइटा में आए तो यहाँ पे रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है, तीनों चीजें, ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीफ है। ठीक, और एम्ब्रियो तो यहाँ भी बनेगा। एक नई चीज यहां से आई है और वो क्या आया है, वैस्कुलर बंडल आया है। मतलब इसीलिए इन प्लांट्स को हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अभी तक के जो प्लांट थे उन प्लांट में कहीं भी किसी प्लांट में वैस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिला था। पहली बार जो वैस्कुलर बंडल आया है वो वैस्कुलर बंडल कहाँ पे आया है, टेरिडोफाइटा में, याद रखना है। इसके पहले ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में वैस्कुलर बंडल जैसा कुछ भी नहीं है। वैस्कुलर बंडल ना होने की वजह से जो ये प्लांट्स थे, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट, इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। मतलब अगर ये लैंड पे पाए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हाइट अटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे और फूड का करेंगे। मतलब अगर कोई प्लांट आप बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, तो वहां पे जितना ऊपर तक का प्लांट होगा उतने ऊपर तक की पानी की सप्लाई करनी होगी और उसके लिए वैस्कुलर बंडल चाहिए। तो जो प्लांट में वैस्कुलर बंडल है ही नहीं तो पानी की सप्लाई ऊपर तक कैसे पहुंचेगी, बहुत टफ हो जाएगा वहां पे टास्क। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट लंबी होगी वहां पे वैस्कुलर बंडल तो कंपलसरी है। ठीक, ऐसे प्लांट जिनकी हाइट कम है तो हो सकता है कि वहां पे वैस्कुलर बंडल एब्सेंट हो। इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वैस्कुलर बंडल ना होने की वजह से इनकी हाइट क्या रह जाती है, कमी रहती है। टेरिडोफाइट्स के बाद में जो प्लांट्स आए हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यही प्लांट्स ज्यादा हाइट अटेंड इसलिए कर पाए क्योंकि उनका वैस्कुलर बंडल बहुत डेवलप है। अगर आप बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बना रहे हैं कई माले की, तो वहां पे आपको लिफ्ट लगवानी होगी, तभी पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे आदमी जाके रहेगा।
जब होगा ही नहीं, लिफ्ट नहीं होगी तो वहां तक ऊपर तक आदमी जाके कैसे रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी अगर वैस्कुलर बंडल नहीं होगा तो प्लांट अपनी हाइट अटेन कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो सकते हैं। तो एक रीजन ये भी है, यहाँ पे हम लोग वैस्कुलर बंडल की बात कर लिए। ठीक है, ये नई चीज आई है टेरिडोफाइटा में। जिम्नोस्पर्म में ये सारी चीजें हैं वैस्कुलर बंडल तक। एक नई चीज यहाँ भी आई है, वो नई चीज क्या आई है, यहाँ पे सीड बन गया है। इसके पहले भी तक किसी में सीड नहीं है। अब आपको ऐसा ही कंपेयर करके पढ़ना है, मतलब टेरिडोफाइटा में सीड नहीं है, ब्रायोफाइटा में सीड नहीं है, थैलोफाइटा में सीड नहीं है। पहली बार सीड कहां देखने को मिला है, जिम्नोस्पर्म में। सीड हैबिट पाई जाती है टेरिडोफाइटा में, वो बात करेंगे, लेकिन सीड यहाँ पे नहीं पाया जाता है। और क्या खास बात है, यहाँ सीड बन गया, इसका मतलब सीड तो बनता है ओव्यूल से, इसका मतलब यहाँ पे ओव्यूल भी है। तो पहली बार ओव्यूल जो देखने को मिला है वो कहाँ पे देखने को मिला, जिम्नोस्पर्म में। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में ऐसा प्लांट है, इतनी सारी चीजें तो एंजियोस्पर्म में होंगी होंगी जितनी अभी डिस्कस कर ली। इसके बाद भी एक चीज है, और वो चीज क्या आएगी यहाँ पे, अब इसके बाद में एक्स्ट्रा क्या है वो बात करते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है, फ्रूट बन गया है। सीड तो था लेकिन यहाँ फ्रूट नहीं था, यहाँ पे फ्रूट आ गया। ठीक है, यहाँ फ्लावर आ गया। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब आप समझो यहाँ पे जब हमने ये फ्रूट और फ्लावर की बात कर दी, सिर्फ एक ग्रुप की खास बात है और वो एंजियोस्पर्म की खास बात है। इसके पहले, इसका मतलब इसके पहले वाले जितने ग्रुप हैं उनमें फ्रूट और फ्लावर नहीं है। ठीक है, सीड और ओव्यूल ये खास बात है, यूनिक फीचर है जिम्नोस्पर्म के। इसके पहले की नहीं है, बाद वाले में होंगे, पहले वाले में नहीं होंगे, क्योंकि जो इससे इवॉल्व प्लांट होंगे उसमें होगा। मतलब ये ज्यादा एडवांस इवॉल्व प्लांट है कौन, एंजियोस्पर्म। उससे कम जिम्नोस्पर्म, उससे कम टेरिडोफाइट, उससे कम ब्रायोफाइट, और उससे भी कम क्या है, थैलोफाइट्स है। तो भाई हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब थैलोफाइट्स वाले प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में से कोई भी हो सकती है मोस्टली, लेकिन ये हैप्लॉइड है। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये हैप्लॉइड है, इसीलिए हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल ये फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हैं ऐसे, कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो डिप्लॉइड है। मैंने जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने, अभी जब आपको लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइटा की बात करें तो यहाँ के जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट का मतलब मेन प्लांट बॉडी कैसी है, वो हैप्लॉइड है ब्रायोफाइटा के केस में। ठीक है, ब्रायोफाइटा के केस में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइटा के केस में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और इसके बाद से ही सारे के सारे प्लांट जब अब आएंगे स्पोरोफाइट है। ये भी स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है, और ये भी स्पोरोफाइट है, तीनों टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके पहले के जो प्लांट थे वहां पे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती थी वो गैमेटोफाइट है। तो एल्गी में भी देख लीजिए आप, वहां पे भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ही डोमिनेंट है। ठीक, मतलब मोस्ट ऑफ द एल्गी में वही पाई जाती है। तो ये सारी बातें रही, ये कुछ जनरल फीचर्स हैं, आपको इसको याद रखना है, यहीं से भी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें से ये वाला ग्रुप टेरिडोफाइटा, तो इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहली बात, इन्हें कहते क्या है हम लोग, टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हॉर्नवुड बोल सकते हैं, उन्हें फर्न बोल सकते हैं, और भी कई सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो नाम आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, हम यहाँ पे दो बोल रहे हैं। ठीक, हॉर्नवुड और फर्न। इन प्लांट्स को कॉमनली हम लोग बोलते हैं बॉटेनिकल स्नेक। बॉटेनिकल स्नेक क्यों बोल रहे हैं, प्लांट किंगडम का स्नेक इन्हें क्यों बोल रहे हैं। प्लांट किंगडम का स्नेक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, स्नेक तो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। एनिमल किंगडम में आपने एक ग्रुप पढ़ा रेप्टिलिया। एनिमल किंगडम में आपने एक ग्रुप क्या पढ़ा था, रेप्टिलिया, जो कॉर्डेट जब कॉर्डेट आप जब पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं स्नेक। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, यही रेप्टाइल्स को बोला जाता है ट्रू लैंड एनिमल। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू लैंड एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पहले ऐसे एनिमल हैं जो लैंड हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए बेस्ट एडॉप्टेड है। ठीक है, सबसे अच्छे से जो एडॉप्टेड है वो कौन है, ये रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, इनके पहले वाले जितने थे वो उनमें बेहतर एडॉप्टेशन नहीं है। सबसे बेहतर एडॉप्टेशन जो आई है किसके पास में, ये रेप्टिलिया के पास में, इसीलिए इन्हें ट्रू लैंड एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो प्लांट किंगडम में
जब आप पढ़ते हैं थैलोफाइटा तो ये मोस्टली एक्वेटिक है, ठीक है, इनको पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पानी में ही पाए जाएंगे, इसीलिए बरसात के मौसम में ही आपको काई दिखती है, जहां जब पानी आ जाता है सॉइल पे तब ये एल्गी दिखते हैं आपको, बाकी तो ये पानी के अंदर ही पाए जाएंगे, जहां पे नमी होगी वहीं पे ये पाए जाएंगे। तो ये तो एक्वेटिक हो गया। ऐसे ब्रायोफाइट की बात करें, इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत है ही है, इसलिए ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पास में पानी, तो ब्रायोफाइटा को भी पानी, मतलब ट्रू लैंड प्लांट नहीं बोल सकते हैं। टेरिडोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम लोग ट्रू लैंड प्लांट्स बोल सकते हैं, ट्रू लैंड प्लांट्स बोल सकते हैं। अब इसके बाद के जो आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो भी लैंड प्लांट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ट्रू लैंड प्लांट्स है। पहले जो ट्रू लैंड प्लांट्स आए हैं वो कौन है, टेरिडोफाइट्स आए हैं, ठीक, इसलिए इन्हें बॉटेनिकल स्नेक बोलते हैं, क्योंकि वो रेप्टिलिया को ट्रू लैंड एनिमल बोलते हैं, इसलिए इसे ट्रू लैंड प्लांट्स बोलते हैं। तो रेप्टिलिया से ही इसका नाम क्या पड़ा है, बॉटेनिकल स्नेक। ठीक, अगली बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स की। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसे क्यों बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास में वैस्कुलर बंडल आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इनके पास में होगा जाइलम और फ्लोएम, क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम होगा, ठीक, जाइलम और फ्लोएम होगा इनके पास में। अब ये जाइलम और फ्लोएम होने की वजह से ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक, प्लांट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में। ऐसे पौधे जो फ्लावर बनाते हैं वो, और ऐसे पौधे जो फ्लावर नहीं बनाते हैं, तो ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं टेरिडोफाइट्स। इस वजह से इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें पहली बार वैस्कुलर बंडल आया, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अगली बात करें, इन्हें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अच्छा, ये तो वही वाली बात होगी, इसीलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, ट्रू लैंड प्लांट्स बोल रहे हैं। कहां पाए जाते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ये कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक, अगला चीज है मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, अभी डिस्कस कर चुके हैं, स्पोरोफाइट होती है, मतलब टूयन है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, मतलब ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में कई सारे प्लांट्स दिए गए हैं, सिलेजिनेला दिया है, इक्विसिटम दिया गया है, तो यहाँ मैंने इक्विसिटम बनाया हुआ है। ठीक, तो ये जो इक्विसिटम है, ये जो प्लांट बॉडी आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। ठीक, ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। इसी स्पोरोफाइट के अंदर लगेंगी स्पोरेंजिया। ठीक है, इसी स्पोरोफाइट में क्या लगेंगी, स्पोरेंजिया लगेंगी। देख लो यहाँ पे स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया जो होंगी, उन्हीं स्पोरेंजिया में क्या लगेंगे, स्पोर्स बनेंगे, लगेंगे नहीं मतलब बनेंगे। स्पोर कैसे बनेंगे, देखो यहां समझो, ये मान लेते हैं स्पोरेंजिया, इनकी लीफ में, यहां पे ये मान लो ये इसकी लीफ है, ठीक है, इस लीफ पे पाए जाएंगे स्पोरेंजिया, ये हो गई स्पोरेंजिया। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर, क्या होंगे, हमारे स्पोर्स होंगे, स्पोर बनेंगे। ये क्या बनेंगे इसके अंदर, स्पोर, और ये क्या है, स्पोरेंजिया मान लेते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो ये जो स्पोरेंजिया होगी ना, इसी स्पोरेंजिया में बहुत सारी सेल्स होंगी, और उन सेल्स में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी जो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और वो बनाएंगी स्पोर मदर सेल। वो सेल क्या बनाएंगी, मान लेते हैं ये सेल स्पोर मदर सेल है। ठीक है, स्पोर मदर सेल, इसी में होता है मियोसिस। और मियोसिस होता है तो आपको पता है, जब भी मियोसिस होगा तो क्या होगा, वहां पे 4 सेल बनती हैं। ऐसे यहां पे एक स्पोर मदर सेल थी, उससे 4 स्पोर बनेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्लांट था वो स्पोरोफाइट था। अभी हमने बात की यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है, मतलब स्पोर मदर सेल तक तो जो है वो टूयन है, लेकिन जब मियोसिस हो गई यहाँ पे तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पे अब जो स्पोर बने हैं, ये जो भी स्पोर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये स्पोर क्या होंगे, यन होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और जब ये स्पोर में ग्रोथ होगी, जर्मिनेट करेंगे, तो ये क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ये क्या बना देंगे, मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट। ठीक है, मतलब क्या है, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, फिर उसके बाद में जो दूसरी प्लांट बॉडी है, अल्टरनेट प्लांट बॉडी है, वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का नाम गैमेटोफाइट इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, गैमीट बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे,
गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। मतलब यही होगा, गैमेटोफाइट ही होगा जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया गैमेटोफाइट पे लगेंगे, अभी आगे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये बात होगी इसकी मेन प्लांट बॉडी की, स्पोरोफाइट है। याद रखना स्पोरोफाइट है यहाँ पे, क्योंकि ब्रायोफाइटा के केस में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। अगली चीज है यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है, ये बात पहले भी हो चुकी है। एक और टर्म है राइजोम, ये उसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। राइजोम क्या होते हैं, ये आप प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं हम लोग राइजोम। मतलब जैसे ये अगर हम माने ये जमीन है, ठीक है, ये मिट्टी है, इसके मिट्टी के अंदर अगर स्टेम का पार्ट कुछ पाया जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइजोम बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइजोम। ठीक, ये चीज हो गई राइजोम। देखो स्पोरोफाइट में एक खास बात अभी यहाँ पे और है जो हम लोगों ने छोड़ रखी है। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया लगेंगी, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन स्पोर ना दो तरीके के हो सकते हैं। एक स्पोर हो सकता है, एक ऐसे प्लांट हो सकते हैं जिसमें सेम टाइप के स्पोर बनेंगे, मतलब एक ही टाइप का स्पोर बनेगा। मतलब वो एक स्पोरेंजिया हो, उस स्पोरेंजिया में जो स्पोर बने ये सारे स्पोर एक जैसे हों, जैसे यहाँ स्पोर बन रहे हैं ये सब एक जैसे हों। लेकिन अगर मान लो इसी में से कोई एक बड़ा बन जाए, एक बड़े बने और कुछ छोटे बने, ठीक है, ये वाले स्मॉल ये वाले लार्ज, तो यहाँ पे दो टाइप के स्पोर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेटेरोस्पोरस है। ठीक है, ये कैसा हो गया, हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या हुआ, स्पोर्स अगर एक ही टाइप के बन रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं होमोस्पोरस। मतलब होमोस्पोरस का मतलब है सेम काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, सेम काइंड ऑफ स्पोर। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होगा, डिफरेंट, मतलब दो टाइप के स्पोर प्रेजेंट होंगे। एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोर जो छोटा होगा, और एक को बोलेंगे मेगास्पोर जो बड़ा होगा। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होगा, जो माइक्रोस्पोर होगा, इसी माइक्रोस्पोर, इसको उधर समझते हैं। ठीक है, हमने अभी तक ये बात की है कि यहाँ पे दो टाइप के प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, स्पोर मतलब दो टाइप के बन सकते हैं। स्पोर के बेसिस पे बात करें तो एक तो होमोस्पोरस, ठीक है, दूसरा है हमारे पास में हेटेरो। ठीक, होमोस्पोरस का मतलब, होमो का मतलब ही होता है सेम, तो यहाँ पे सेम काइंड ऑफ स्पोर बनेंगे। हेटेरोस्पोरस की बात करें तो यहां पे दो टाइप के स्पोर बनेंगे। पहले वाले को बोलेंगे माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ठीक, मेगा स्पोर। जो माइक्रोस्पोर होगा, जब ये इसकी ग्रोथ होगी, हमने कहा था स्पोर अगर ग्रोथ होगी वो जर्मिनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ऐसे ही ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा ये। फीमेल गैमेटोफाइट, और ये बना रहा है हमारा मेल गैमेटोफाइट। ठीक, जो मेल गैमेटोफाइट होगा इसमें लगेंगी एंथ्रीडिया। ठीक है, और फीमेल वाले में लगेंगी आर्चिगोनिया। ठीक, एंथ्रीडिया में बनेगा मेल गैमीट, और आर्चिगोनिया में बनेगा फीमेल गैमीट। ठीक, देखो अभी रिप्रोडक्शन तक आ रहे हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन के पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। स्पोर दो तरीके का हो सकता है, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सेम काइंड ऑफ स्पोर बनेगा। जब एक ही टाइप का स्पोर बनेगा तो उसी एक स्पोर में जब स्पोर बनाएगा तो एक ही टाइप का उसमें क्या बनेगा, गैमेटोफाइट भी बनेगा। मतलब एक सिंगल गैमेटोफाइट बनेगा, उसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एक ही गैमेटोफाइट पे लगेंगी आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, जैसे आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको एग्जांपल दिया गया है, ये किसका है, फर्न का एग्जांपल है। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस को हम लोग फर्न बोलते हैं। ड्रायोप्टेरिस का ये गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट में आप देखो यहाँ पे आर्चिगोनिया भी लगी है और एंथ्रीडिया भी लगी है।
मतलब ये क्या होगा, ये कैसा रहा होगा, ये होमोस्पोरस रहा होगा, एक ही टाइप का स्पोर बना होगा, उसी स्पोर से जो गैमेटोफाइट बना है वो गैमेटोफाइट में दोनों चीजें लगेंगी, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया भी। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस होंगे वहां ऐसा नहीं होगा, वहां पे मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा। मेल गैमेटोफाइट में लगेंगे एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेटोफाइट में लगेंगे क्या, आर्चिगोनिया। ठीक, और एंथ्रीडिया में बनेगा मेल गैमीट और आर्चिगोनिया में बनेगा फीमेल गैमीट, जिसे हम लोग बोलते हैं एग। ठीक, और ये जो गैमीट होंगे, क्योंकि ये यंग होंगे, आपको पहले भी पता है, यहाँ जो स्पोर बने हैं ये मियोसिस से बने हैं, ये स्पोर यन है, यन हैप्लॉइड है। ठीक है, ये गैमेटोफाइट है तो ये तो हैप्लॉइड है ही। ठीक है, यहाँ पे हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, जो गैमीट बने हैं। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, जब हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं तो यहाँ जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म और ओवम, ये मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। एनिमल किंगडम में आप देखेंगे जब भी गैमीट बनेगा वो मियोसिस से बनेगा, लेकिन यहाँ आप देखोगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के केस में बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, जब गैमीट बनता है तो ये मियोसिस से बनता है। ये किससे बनता है, सॉरी माइटोसिस से बनता है। जब गैमीट बनेगा यहाँ पे किससे बनेगा, माइटोसिस। जबकि एनिमल किंगडम में आप देखेंगे जब गैमीट बनेगा वो किससे बनेगा, मियोसिस से बनेगा। यहाँ पे माइटोसिस से बनेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको जो देखने को मिलेगा प्लांट्स और एनिमल में। चलो ये तो बात हो गई। ठीक, गैमीट बन गए। अब ये गैमीट करेंगे फ्यूज और बना देंगे जाइगोट। ठीक, और ये जो जाइगोट होगा वो कैसा हो जाएगा, 2n, और मतलब ये इससे बनेगा एम्ब्रियो और उसमें ग्रोथ होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब ये फिर से चीजें रिपीट होंगी ऐसे। इसी स्पोरोफाइट में फिर से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और वो स्पोर ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। प्लांट अलग अलग प्लांट हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो होमोस्पोरस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हेटेरोस्पोरस होंगे। होमोस्पोरस प्लांट का एग्जांपल आपने ये देख लिया, फर्न है। हेटेरोस्पोरस प्लांट की बात करें, सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां से आप एग्जांपल्स को याद रखेंगे। तो होमोस्पोरस में तो आपने यहाँ पे फर्न ही देख लिया, और हेटेरोस्पोरस में मोस्ट ऑफ द प्लांट होमोस्पोरस है, कुछ ही प्लांट है जो हेटेरोस्पोरस है, जैसे कि सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला है, ठीक है, मार्सिलिया भी है। तो ये चीजें हैं, ये याद रखिएगा। यहां से एक और चीज है, एक टर्म है स्ट्रोबिली या कोन। हमने ये कहा या अभी तक ये बात की कि जो स्पोरेंजिया है वो कहां पे है, इस प्लांट की लीफ में लगेंगी। ठीक है, प्लांट की लीफ पे लगेंगी। तो जिस लीफ पे स्पोरेंजिया लगेंगी उस लीफ को भी तो कुछ ना कुछ नाम देंगे। उन लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। उन लीव्स को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। चलो यहां से इसको मिटा के समझाते हैं आपको। जैसे ये मान लेते हैं लीफ है, इस पे स्पोरेंजिया लग रही है, तो अब इस लीफ का नाम क्या हो गया, स्पोरोफिल, क्योंकि ये स्पोरेंजिया को भी धारण कर रही है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पोरोफिल। ये जो स्पोरोफिल्स हैं, मान लो यहाँ पे इसे लगी थी, ठीक है, ये पहली लीफ थी, फिर ये दूसरी थी, ऐसे तीसरी थी, ये चौथी थी। ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए। कॉम्पैक्टली अरेंज क्या मतलब, सब एक दूसरे के एकदम पास पास में आ जाए। इतना पास में आ जाए तो आपको समझ में नहीं आए पहली और दूसरी लीफ कहाँ से अरेंज, लगेगा सारी की सारी लीफ एक ही जगह से अरेंज हुई है। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए। और क्योंकि इनमें इन्होंने स्पोरेंजिया बियर किया होगा, सब में स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ठीक है, और ये एक ही जगह पे आके कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए तो ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबली बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबली। मतलब ये स्पोरोफिल्स हैं, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंगल सिंगल, ये स्पोरोफिल्स हैं। और ये स्पोरोफिल्स क्या हुई हैं, एक जगह कॉम्पैक्टली आके अरेंज हो गई हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबली बोल रहे हैं या कोन बोल रहे हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रोबली होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ लीव्स। ऐसी लीव्स होंगी जिनमें बहुत, मतलब ये सॉरी, इट इज अ ग्रुप ऑफ लीव्स, मतलब बहुत सारी लीफ से बना हुआ है। ठीक, और जो एक लीफ होगी उस एक लीफ में क्या होगा, बहुत सारा स्पोरेंजिया होगा, और उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। फिर वही स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा, और जो गैमेटोफाइट होगा उसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। ठीक, अब वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई होमोस्पोरस हो, कोई हेटेरोस्पोरस हो। तो जो होमोस्पोरस होगा वहां पे तो एक ही टाइप की स्पोरेंजिया लगेगी और लीफ भी एक ही टाइप की होगी, स्पोरोफिल बोला जाएगा। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं ना, तो वहां पे भी
वहां पे लीफ दो तरीके की हो जाती हैं, एक को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल और एक को बोला जाता है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगी, और मेगास्पोरोफिल का मतलब जिसमें मेगास्पोरेंजिया लगेंगे। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, मतलब बस वैसे ही है, जानने के लिए बता दिया। ऐसा कहीं से मुझे नहीं लगता वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो स्ट्रोबिलिया कौन क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल है ये। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। चलो अगली बात करते हैं हम लोग। गैमेटोफाइट की बात हो ही गई है, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या होते हैं? स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड है। थैलॉइड भैया इसका मतलब क्या होगा? थैलॉइड का मतलब ये है इनमें भी कोई लीफ स्टेम जैसा ऐसा कुछ नहीं होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहां पे रूट वगैरह ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे रूट की जगह पे क्या पाया जा रहा है? आप देख रहे हैं राइजोइड्स। ये एक थैलस है इसका, ये कोई स्पोरोफाइट है, ये तो पहले भी बात हो चुकी है। ये स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई। फ्री लिविंग है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम बात करते थे ब्रायोफाइटा में, वहां पे जो गैमेटोफाइट होता था वो भी फ्री लिविंग है। ठीक है, गैमेटोफाइट क्योंकि वहां पे डोमिनेंट स्टेज है, वो मेन प्लांट बॉडी वहां पे गैमेटोफाइट ही है। वहां पे जो रिसेसिव फेज है, या भी हम बोले कि जो डोमिनेंट फेज नहीं है, वो क्या थी? स्पोरोफाइट थी। और वो स्पोरोफाइट क्या होती थी? डिपेंडेंट होती थी। स्पोरोफाइट वहां क्या था? डिपेंडेंट है। यहाँ के केस में स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है और गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है। ठीक है, यहाँ स्पोरोफाइट डिपेंडेंट तो नहीं है, ना ही गैमेटोफाइट ही डिपेंडेंट है। दोनों फेजेज यहाँ पे क्या है? फ्री लिविंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक, अब सेक्स ऑर्गन इसी पे लगेंगे, एंथ्रीडिया और अर्चिगोनिया कहाँ लगेंगे? गैमेटोफाइट पे। नाम ही उनका रखा गया गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे गैमीट बनेंगे। अगली चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीड हैबिट। अभी तक हमने यहाँ पे ये देखा था कि क्या हुआ था कि एंथ्रीडिया में बने थे मेल गैमीट, आर्चिगोनिया में बना फीमेल गैमीट, एग फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद में बना एम्ब्रियो, और उसी एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। मतलब यहां तक हम लोग ले लेते हैं केस। आपने अभी तक जिसके पहले जो देखा था वहां पे ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक, ये दोनों फ्यूज किए, उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट। इसी जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो बाद में स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट। देखो, प्लांट किंगडम में अभी तक कोई ऐसा प्लांट नहीं है जहां पे सीड पाई जाए, लेकिन टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर्स हमें, जैसे कि सिलेजिनेला में सीड हैबिट पाई जाती है। सीड हैबिट का मतलब क्या हुआ? जब एम्ब्रियो गैमेटोफाइट पे ही रहे, ठीक है, वहां से जैसे जब जाइगोट हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो बाहर न निकले, मतलब प्लांट से रिलीज ना हो, तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सीड हैबिट। ये पाई किस में जाती है सीड हैबिट? इनके कुछ मेंबर्स हैं, उनका नाम आप नोट करेंगे। सीड हैबिट पाई जाती है सिलेजिनेला में। ठीक है, सीड हैबिट कहां पाई जाती है? सिलेजिनेला में। अगर आप दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीड हैबिट किस प्लांट ग्रुप में पाई जाती है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और भी ऐसे कुछ दे सकते हैं, थैलोफाइटा दिया जाएगा, कोई थैलोफाइट का मेंबर दिया जाएगा आपको, तो वहां पे टेरिडोफाइटा हो गया पहली बात तो, या फिर प्लांट्स दिए गए होंगे तो उसमें सिलेजिनेला ऐसा प्लांट है जिसमें सीड हैबिट पाई जाती है। ठीक, ये वाली बात हो गई सीड हैबिट की। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इनमें वैस्कुलर बंडल तो आ गया है। आपको जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे, या आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने वहां देखा होगा कि प्लांट्स में ना सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से प्लांट मोटाई में बढ़ते हैं और लंबाई में भी बढ़ते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसी वजह से प्लांट क्या है? मोटाई में बढ़ रहे हैं, और लंबाई में तो वो बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि उसमें एपिकल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो लंबाई में बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन गर्भ में मोटाई के लिए वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहाँ पे कैम्बियम चाहिए होगा। यहाँ कैम्बियम अब्सेंट होता है, मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। नॉर्मली इनमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट है, इनके पास वैस्कुलर बंडल तो है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक प्लांट है आइसोटीज, ठीक है, इस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब एनसीईआरटी में तो ऐसा कहीं दिया नहीं है, आपका मन करे तो इसे नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अब क्लासिफिकेशन की बात करें,
तो यहाँ पे 4 क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी है। पढ़नी नहीं है मतलब ऐसे वो सिर्फ एग्जाम्पल से याद करने हैं आपको वहां पे। जैसे पहला है हमारे पास में साइलोप्सिडा, पहला है साइलोप्सिडा जिसमें आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं याद रखना है आपको, साइलोटम। ठीक है, साइलोटम जो भी आप पढ़ते हो इसका मेंबर है साइलोटम। दूसरी क्लास है हमारे पास में लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा जिसका मेंबर है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। इस लाइकोपोडियम का एक कॉमन नेम है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लब मॉस, क्लब मॉस। ठीक, अगला है हमारे पास में तीसरा स्फिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ का जो मेंबर है वो है इक्विसिटम, और इस इक्विसिटम को ही बोलते हैं हम लोग हॉर्स टेल, जो आपको शुरू शुरू में देखने को मिला अभी यहाँ पे लिखा हुआ इन्हें हॉर्नवर्ड, सॉरी सॉरी यहाँ मैंने हॉर्नवर्ड लिख दिया, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, हॉर्स टेल नॉट हॉर्नवर्ड, सॉरी फॉर दैट। ये हॉर्स टेल, यहाँ पे इन्हें हम लोग हॉर्स टेल बोलते हैं। और चौथा जो है यहाँ पे वो क्या है, थेरोप्सिडा में इसमें ड्रायोप्टेरिस है, इसी को हम लोग फर्न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेरिस है। ठीक, तो ये सब यहाँ के मेंबर हैं। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस है, एडियंटम है, ये एडियंटम में भी, एडियंटम भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो इतने सारे हैं यहाँ पे। ठीक, ये आपको याद रखना है। सॉरी फॉर दैट, हॉस्टेल है ये, इसको हॉर्नवर्ड मत कीजिएगा। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे।